हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल इंडियन ट्यूटी। अभी रिसेंटली मैंने एक वीडियो अपलोड करी जिसमें कि आपको बताया कि जो नेक्स्ट ईयरिंग की डेट है वो 12 दिसंबर 2022 करती है। ठीक है, तो बहुत सारे लोगों के कमेंट्स आए कि मैम जो 25 नवंबर वाला ऑर्डर अपलोड किया गया है उसके बारे में भी बताइए। तो मैं आपको देखो यहाँ पर स्टार्टिंग से बता देती हूँ कि जो रिट पिटीशन नंबर 22244 है उस पर 23 नवंबर को जो मैटर था रिट पिटीशन 26788/22 वाला, उसे 25 नवंबर 2022 को टॉप ऑफ द लिस्ट कर दिया था। ठीक है, फिर 25 नवंबर को हियरिंग हुई और अब देखिए यहाँ पर 25 नवंबर वाला ऑर्डर मैं आपको समझाने की कोशिश करती हूँ कि ये जो ऑर्डर अभी ये रिसेंटली अपलोड हुआ है साइट पे उसमें क्या है। देखिए, रिट पिटीशन 26788/2022 मनीष कुमार पाठक वर्सेस द स्टेट ऑफ मध्य प्रदेश, 25 नवंबर का ये आदेश है। पैरा 1 देखते हैं कि जो एडीपीओ की पोस्ट आई थी 2021 में, उसके सिलेक्शन के अगेंस्ट में पिटीशन फाइल की गई और जो एडीपीओ का एग्ज़ाम था उसका एडवर्टाइजमेंट 7 जून 2021 को किया गया था और उसी के साथ इन्होंने रिटन एग्जामिनेशन का सिलेबस भी डिस्क्लोज किया था। उसके बाद ये जो एडवर्टाइजमेंट किया गया था 7 जून 2021 को, उसका जो एग्ज़ाम था वो पोस्टपोन कर दिया गया और कंडक्ट नहीं कराया गया। लेटर ऑन उसके बाद रिस्पोंडेंट कौन है? एमपीपीएससी। ठीक है, एमपीपीएससी ने अपने एडवर्टाइजमेंट को अमेंड कर दिया और दोबारा से एग्ज़ाम प्रोग्राम को रिवाइज कर दिया 30 अगस्त को, जिसमें 6 एक्ट्स को जो पहले सिलेबस में थे उनको डिलीट कर दिया गया और उसके साथ 10 नए सब्जेक्ट्स उन्होंने जोड़ दिए। अब देखेंगे सेकंड पैरा। पिटिशनर के वकील ने, यानी कि याचिकाकर्ता के वकील ने ये तर्क दिया कि रिस्पोंडेंट हैव चेंज्ड द रूल्स ऑफ द गेम आफ्टर प्लेयर्स एंटर्ड इनटू एरिना। इसका मतलब है कि खिलाड़ियों के अखाड़े में प्रवेश करने के बाद प्रतिवादियों ने खेल के नियमों को बदल दिया है। इसलिए के मंजूश्री वर्सेस स्टेट ऑफ आंध्र प्रदेश, जो कि 2008 में रिपोर्ट किया गया कि रिस्पोंडेंट्स को जो पहले एडवर्टाइजमेंट किया गया था 7 जून 2021 को, उसी के अकॉर्डिंग चयन प्रक्रिया का संचालन करने का निर्देश दिया गया, जो 18 दिसंबर 2022 से शुरू होता है। प्रतिपक्षी यानी कि रिस्पोंडेंट के वकील ने के मंजूश्री वाला जो जजमेंट था वो सबमिट किया और उसको कंसीडरेशन में लिया और कहा कि इस जजमेंट को तेज प्रकाश पाठक वर्सेस राजस्थान हाई कोर्ट ने 2013 में रिपोर्ट किया था, जहां एपिक्स कोर्ट ने जजमेंट को लार्जर बेंच को रेफर कर दिया था। ये देखते हुए कि एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के प्रिस्क्रिप्शन में चेंज करना अलग बात है और जब सिलेक्शन के लिए कठोर जांच की मांग की जाती है तो सिलेक्शन के प्रोसीजर में चेंज करना अलग बात है। और साथ ही लर्न काउंसिल ने ये भी कहा, यानी जो एडवोकेट हैं उन्होंने ये भी कहा कि सेवा में जो ज़्यादा डिजर्विंग और ब्रिलियंट कैंडिडेट हैं उनको शामिल करने के लिए रिस्पोंडेंट्स ने 10 नए सब्जेक्ट सिलेबस में जोड़े हैं और इसलिए कोई भी इंटरफेरेंस ज़रूरी नहीं है। ठीक है, ये तो हो गई रिस्पोंडेंट पक्ष की बात। जैसा कि के मंजूश्री के केस में जजमेंट लार्जर बेंच को भेजा जा चुका है, इसीलिए सिलेक्शन के लिए खेल की निर्धारित प्रक्रिया को बदला जा सकता है या नहीं, इस मुद्दे पर अभी भी विचार किया जाना है। As there is no reply in that petition number 26788/2022 by any of the respondent, list in the week commencing 12 December 2022, क्योंकि अभी तक रिस्पोंडेंट के द्वारा रिट पिटीशन नंबर 26788 पे कोई भी रिप्लाई नहीं दिया गया है, इसलिए इस मामले को 12 दिसंबर 2022 में लिस्ट किया गया है। और सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चीज़ जो है वो इस पैराग्राफ में दी गई है कि कोई भी अपॉइंटमेंट जो बाद में रिवाइज सिलेबस दिया था 30 अगस्त 2022 को, यानी कि जो 10 नए सब्जेक्ट जोड़े गए थे, उसके अकॉर्डिंगली अगर कोई नए अपॉइंटमेंट होती है, वो अपॉइंटमेंट वर्तमान याचिका के परिणाम के अधीन रहेगी। ठीक है, यानी कि जो नया वाला सिलेबस दिया गया था जिसमें 10 नए सब्जेक्ट जोड़े गए थे, उसके बल पर अगर कोई भी नई अपॉइंटमेंट होती है तो वो जो अभी प्रेजेंट पिटीशन लगाई गई है उसके परिणाम के अधीन रहेगी। तो अब देखते हैं कि
जो नई हियरिंग डेट इन्होंने लगाई है 12 दिसंबर 2022, उसमें क्या होता है फाइनल हमें तभी पता चलेगा। और पेपर पोस्टपोन्ड होगा या नहीं इस बारे में कुछ श्योरली कहा नहीं जा सकता है, क्योंकि यहाँ पर ये बोल रहे हैं कि जो प्रेजेंट पिटीशन है उसके अकॉर्डिंग ही जो नए अपॉइंटमेंट्स होंगे वो इसी पिटीशन के अकॉर्डिंग होंगे, अगर अपॉइंटमेंट नए वाले सिलेबस से कराए जाते हैं तो। और अगर कोई भी नई अपडेट मिलेगी तो मैं आपको ज़रूर इन्फॉर्म करूँगी। वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ डू लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग।